नमस्कार। आज पढ़ेंगे प्रायिकता से संबंधित प्रश्न। ठीक है, पहले अपन ने बेसिक देख ली थी, तो अब ध्यान से देखोगे आप। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी कोई प्रश्नावली स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कि सवाल है अपना, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखना, कोई जल्दीबाजी मत करना। ठीक है, सवाल लिखा हुआ है कि एक सिक्का। अब देखो, मैंने आपको एक सिक्के की बेसिक बताई थी पहले वाली वीडियो में, तो ध्यान से थोड़ा सा इधर देखो आप। यहाँ पर एक सिक्का उछालते हैं अपन, तब सूत्र क्या लगता है अपना, 2 की घात n वाला। ये सिखाया था मैंने आपको। अब 2 की घात n का मतलब है 2 की घात 1, और क्या होता है ये 2। ठीक है, अब आप खुद सोचो, एक सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का, तो या तो आपके पास में हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। सही बात है। आपने अगर क्रिकेट मैच खेला हो, कभी देखा हो, तो सिक्का उछालते तो या तो अपन क्या कहते हैं, या तो रुपया आता है या फिर पैसा, मतलब बोलते हैं ना अपन, तू क्या मांग रहा है, तूने मतलब जैसे पैसा मांग या भारत मांग, तो वही सिस्टम यहाँ पर है। तो इस एच को चित बोलते हैं और इसको पट बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सिक्के को उछालते हैं तो चित आने की आपको प्रायिकता बतानी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, आपको अनुकूल और कुल परिणाम निकालना है, अपना आप ही उत्तर आएगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि एक सिक्का उछालने पर कुल स्थिति, एक सिक्के के उछालने पर कुल स्थितियाँ कितनी आ सकती है। तो देखो, अभी आपने बताई थी, एक तो एच आ सकता है और एक टी आ सकता है। इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं कुल परिणाम। ये एक सवाल ध्यान से देख लो, हर सवाल में ये हिंदी सेम की सेम आएगी। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो गए, एक ही है, एक ही है, 2 जने हो गए। यहाँ तक समझ आया आपको। अब आगे देखते हैं, एक सिक्का उछालने पर कुल स्थितियाँ तो आ गई एच और टी, तो 2 हो गया। अब प्रश्न ने पूछा क्या है, यहाँ से देखो, चित आने की। चित को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एच आपको कितनी बार दिखता है, एक बार दिख रहा है ना। तो आपको लिखना है चित आने के, सॉरी, चित आने की, ठीक है, अनुकूल स्थिति। क्या आएगा, चित आने की अनुकूल स्थिति। तो देखो चित कितनी बार आ रहा है, एक बार तो आ रहा है यहाँ पर, तो ये एक आ गया। तो जैसे अपन ने स्थिति के बाद में क्या निकाला, परिणाम निकाला, वैसे ही अपन स्थिति के बाद में क्या निकालते हैं, परिणाम। तो इसको बोलेंगे अनुकूल परिणाम। क्या बोलेंगे, अनुकूल परिणाम। कितना आ रहा है, एक आ रहा है ना, यहाँ एच करना है। ठीक है, चित आने की अनुकूल स्थिति कौन सी आ रही है अपनी, एच आ रही है, तो जो आ रही है ना वो लिखना है। अब अपना प्रायिकता का सूत्र, ये इधर प्रायिकता बराबर क्या था, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये था सूत्र। तो देखो, अनुकूल परिणाम आ कितना आ रहा है, ये रहा 1, और कुल परिणाम यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 2। ये देखो आंसर आ गया। आप थोड़ा ध्यान से देखना, समझ अच्छे से आएगा, पता है मुझे। तो देखो एक बार वापस देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक वाला प्रश्न है और आपको समझ आना ज़रूरी है। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बतानी है। तो पहले आप देखो कि एक सिक्का उछालेंगे तब कुल कितनी स्थिति हो सकती है। तो देखो क्या लिखा अपन ने, ये जो लैंग्वेज है ना, ये सीख लेना बस, सभी प्रश्न में ये लैंग्वेज काम आएगी। एक सिक्का उछालने पर कुल स्थितियाँ, सभी प्रश्न में लाइन लिखनी है। अब एक सिक्का उछालेंगे तो भाई साहब क्या क्या आ सकता है, या तो एच आ सकता है या फिर टी आ सकता है। तो अपने लिख दिया एच और टी, इनको जोड़ो कितने हो गई है, एक जना ये वाला और एक जना ये वाला, क्या 2 जने हो गए क्या। तो अपने क्या लिखा, कुल परिणाम 2।
यहाँ तक समझ आया? ठीक है, ये तो सभी प्रश्नों में आएगी। ठीक है, अब प्रश्न ने पूछा क्या है उसको अनुकूल बोलते हैं। मैंने आपको पहले कहा था जो प्रश्न ने पूछा है वो अनुकूल होता है। चित्त, तो देखो चित्त आने की अनुकूल स्थिति, और चित्त किसको क्या कहते हैं? एच को कहते हैं, मैंने पहले बता दिया था। तो चित्त कितनी बार आ रहा है इसमें देखो एक बार, ये रहा चित्त, ये है ना चित्त एच, तो एच लिख दिया। कितनी बार है ये? एक बार है ना, तो इसको बोलेंगे परिणाम। अनुकूल परिणाम बराबर 1। इतना क्लियर? स्थिति जब भी आएगी तो अपन को ऐसी वाली संख्या लिखनी है, मतलब इंग्लिश वाली, और जब परिणाम आएगा तब गणित वाली संख्या लिखनी है। इतना क्लियर? तो देखो यहाँ पर परिणाम में गणित वाली संख्या है 1। अब निकालने की है क्या है अपन को, सॉरी, प्रायिकता। तो देखो ये रहा अपना प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब टीप लो फटाफट यहाँ से। अनुकूल कितना? 1, तो देखो ये रहा 1। कुल कितना? 2, ये 2 आ गया, तो अपना 1/2 आंसर आ गया। अब देखो एक प्रश्न और देख लेते हैं अपन। लिखा हुआ है कि एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है? कुल स्थितियाँ। अब यहाँ पे पासा लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अब ये पासा कैसे होता है मैंने आपको पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था, और आपको समझ में नहीं आया तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हो। तो आपको क्या लिखना है? एक पासा उछालने पर कुल स्थितियाँ अब देखो साहब, एक पासा उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है? सब आते हैं ना, देखो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। इसका मतलब 1 से लेकर 6 तक की संख्या आ सकती है। किस में? पासे में। तो यहाँ क्या लिखा अपन? स्थितियाँ लिखा, तो यहाँ लिखेंगे अपन कुल परिणाम। तो जोड़ लो इनको, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है? ये तो कुल था। अब अनुकूल किसको बोलते हैं? जो पूछा है, तो देखो क्या पूछा है? 4 से बड़ी संख्या। तो देखो ये 4 से बड़ी संख्या आने की, 4 से बड़ी संख्या आने की अनुकूल स्थिति। देखो सेम का सेम भाषा आ रही है पहले वाली ना। अब यहाँ पर देखो आप, 4 से बड़ा कौन कौन है? एक ये, दोनों को लिख दो यहाँ पर 5,6। ठीक है भाई, 4 से बड़ा कौन कौन है? एक तो 5 है, एक 6 है ना। अब ये अनुकूल स्थिति लिखा अपन ने, तो क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, तो एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों को गिन के लिख देते हैं, ये 2 जन है। ठीक है, अब अपना प्रायिकता को पी से लिखते हैं वैसे, ठीक है ना। तो ये अपना अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब वापस टीप लो फटाफट ऊपर से। देखो अनुकूल तो अपना ये रहा 2, कुल अपना ये रहा, तो 2/6। ये काट सकते हैं अपन, है ना। 2 1 2, 2 3 6। तो प्रायिकता कितनी आई अपनी? 1/3 आंसर। समझ आया?